तो गाइस स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पे क्रॉसफिट हंटर पे। फिर एक नए दिन के साथ, नए वर्कआउट चैलेंजेस के साथ, नया नया क्या क्या किया हमने उस पे करेंगे थोड़ी सी बात, थोड़ी सी देंगे आपको फिटनेस की अपडेट और कैसे चल रही है हम लोगों की जर्नी। दोनों को आप पहले ही देख चुके हो। ये है हर्षित हमारा क्रॉसफिट एथलीट, बिल्कुल नो वाइस। ये है सनी हमारा क्रॉसफिट एथलीट। ये हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लेता है, लेकिन अब ये क्रॉसफिट को सीरियस लेने लगा है। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये लोग वीडियो में क्यों है, तो इसके सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों को पता है हमने सैटरडे का लिया है 7 मिनट बर्फी चैलेंज, और इन लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया। क्यों सनी बताओ? बिल्कुल, चाहे वो पीछे रहे चाहे हारे, 7 मिनट बर्फी करनी है, करनी है, बिल्कुल 7 मिनट करनी है। और आप देखोगे कि कैसे ये नोवाइस बिगनर 3 से 4-5 महीने में कैसे क्रॉसफिट एथलीट लेवल पे आते हैं। जो लोग कभी बारबेल को टच नहीं किए थे, जो लोग कभी स्नैच नहीं कर पाते थे, क्लीन नहीं कर पाते थे, आज आप कर पा रहे हो। Yes, ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम लोग टेक्निकली बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कोशिश क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस लगती है तुमको पहले की वर्कआउट और अब की क्रॉसफिट की वर्कआउट में? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले की फंक्शनल फिटनेस में इतना कोई काम नहीं आता था, लेकिन तेज बोलो। जब से ये कर रहे हैं तब से बहुत ज्यादा फिटनेस में सॉरी इनको कोई गाइस इंटरप्शन हो रही, क्योंकि हम लोग अभी एक एम रैप का क्रॉसफिट गेम का वर्कआउट करके आ रहे हैं। शाम को कुछ करने को था नहीं, तो हमने थोड़ा सा कर लिया है वर्कआउट। क्यों सर नहीं? तो इसलिए थोड़ी सी हम लोग की ब्रीथिंग अभी ओके नहीं है, और उस समय हम लोग कर रहे हैं रिकॉर्ड। देखो बात ये है कि इन लोगों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था गेम का, लेकिन अब गेम के एक्सपीरियंस के होने के बावजूद जब इन लोगों ने क्रॉसफिट को टच किया 10 दिन 15 दिन, तो इनको अपने बॉडीज में चेंजेस समझ में आए। रियल फिटनेस क्या है, एंड्योरेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें समझ में आने लगी धीरे धीरे। इसलिए तुम लोगों ने इसको अपनाया है। पहले स्टार्टिंग में मन नहीं लग रहा था कि इसे करना चाहिए, ये लग रहा था ब्रेक पॉइंट है, लेकिन अब समझ में आता है कि इसका यूज हर जगह हो रहा है। बहुत ज्यादा है इसलिए हमें हिंदुस्तान में जितने भी ये मसल साइज 22 इंच बाइसेप, 30 इंच हाइट, ये दिस इज नॉट द फिटनेस। फिटनेस वो है जो आपको ऑफिस में बैठ के आराम से काम करने दे, आपको रात में नींद अच्छे से आ जाए। हर कोई स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी ना बना है। आपका प्रोफेशन अलग है, इनका प्रोफेशन अलग है। प्रोफेशनली हम लोग सब अलग अलग चीजें करते हैं। बस इंसान को फिट रहना चाहिए, हेल्थी रहना चाहिए। ये बात है कि नहीं है? अब हम बात करते हैं अपने वर्कआउट पे। दोनों ने आज, सनी को किस वजह से थोड़ा सा वर्कआउट इन्होंने किया था, फिर ये चले गए थे। हर्षित ने पूरा वर्कआउट पे टेक किया था। 2 सेशन का वर्कआउट था, एक ही सेशन का कम कर पाए। वो इसलिए कर पाए क्योंकि हम लोगों की बॉडी हो गई थी एग्जॉस्ट बहुत गंदे से। क्योंकि जो पहला वार्म अप करने के बाद फर्स्ट चीज ही मेडकॉन डाल दिया था। मेडकॉन डाला था। मेडकॉन का 7 राउंड का 7 राउंड था, जिसमें से क्या था, 3 बार मसल अप, 5 बार मसल अप था, 7 डेडलिफ्ट था और 300 जंप रोप था। बार मसल अप ये नहीं कर पाते। मैं बार मसल अप के लेवल 2 पे हूं, मैं बॉक्स के सपोर्ट से करता हूं। हर्षित 1-2 बार मसल अप कर लेता, लेकिन चिनअप दोनों की अच्छा है, तो उसका डबल करके हम लोगों ने चिनअप किया था। राइट। 7 राउंड के बाद हम लोग बहुत गंदा एग्जॉस्ट हो चुके थे। 7 राउंड करने के बाद हमारा जो दूसरा सेशन था, क्या था हर्षित, याद करो? नहीं याद आ रहा। हम लोगों ने किल टेलर, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो चैलेंज करते रहते हैं लोगों को क्रॉसफिट हो, तो उनका वर्कआउट किया था। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा वर्कआउट था। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा पहला मेडकॉन का सेशन। उसके बाद आज स्ट्रेंथ का कोई भी सेशन नहीं था। दूसरा भी एक किल टेलर वर्कआउट थी, जिसमें हम लोगों ने 20 रोप जंप किया था। जंप रोप ने 20 बार रोप क्लाइम था। और रोप क्लाइम का सबसे बेसिक था, हमारे जिम में ऐसा सेटअप नहीं है जहां पे रस्सी 30 फुट पे रखी हुई हो। रस्सी बिल्कुल नीचे रखी हुई है, इसलिए हम लोग उसको 2 का 1 काउंट करते हैं, और हम लोगों ने 20 किया था। उसके बाद क्लीन था, 30 का क्लीन था। 3 लोगों के बीच में टाइम टेस्टेड हुआ था, मैं, हर्षित और फैजान, और हम लोगों का एक डिफरेंट टाइम था। हम लोग टाइम रिवील नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि हम लोग कंपीट कर रहे हैं। हर किसी का फिटनेस का लेवल बहुत डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस से, आपकी डाइट से, आपको कितना टाइम हुआ किसी पर्टिकुलर गेम में। लेकिन तीनों ने काफी अच्छा किया था। किल टेलर वर्कआउट के बाद हम लोगों का एसेसरी वर्क था। एसेसरी वर्क में वही स्लेज पुश। जिम में एक बहुत प्रॉब्लम आती है, जो फ्लोरिंग की दिक्कत आती है, हम स्लेज पुश नहीं कर पाते हैं। स्लेज पुश होने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, स्लेज पुश करने के बाद हम लोगों की जो दूसरी वर्कआउट थी, क्या थी? इनको वर्कआउट याद नहीं आ रही है, कोई नेम नहीं याद आ रहा उसका। वर्कआउट डिफाइन करो, कैसी थी डिफाइन वर्कआउट? स्लेज पुश करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था? चलो कोई बात नहीं। स्लेज पुश करने के बाद हम लोगों ने कोई बहुत डिफरेंट लेवल की वर्कआउट नहीं की थी। स्लेज पुश करने के बाद हम लोगों की जो वर्कआउट थी वो हैमस्ट्रिंग की रिवर्स कर्ल थी उसका, लेकिन हम लोगों ने मॉडिफिकेशन वर्जन का वर्कआउट किया था, आप लोग उसमें देख पाएंगे। एसेसरी वर्क करने के बाद सेशन 2 की कम से कम 5 से 6 सेट और थे, हम लोग नहीं कर पाए और हम लोगों ने वहां पे क्विट कर दिया, क्योंकि हम लोगों की बॉडी बिल्कुल जवाब दे चुकी थी।
जैसा कि हम लोगों ने परसों भी वीडियो में बात की थी, आज भी हम उस पर बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक सैटरडे का चैलेंज लिया है जो कार्डियो की दुनिया की, क्रॉसफिट की दुनिया की सबसे बेहतरीन चैलेंज है। 7 मिनट कंटिन्यूस बर्फी का चैलेंज है। आप लोग जितने भी लोग आप कभी वीडियो में देखे होंगे, हम लोग टेक करेंगे, प्रॉपरली इस वर्कआउट को करेंगे, काउंट करेंगे क्या हम 7 मिनट कंटिन्यूस बर्फी कर पाते हैं। ये हम लोगों का चैलेंज है। बाकी वीडियोस में बने रहिए, नए फिटनेस के अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो हो सकता है आज की भी शॉर्ट हो। आप देख पा रहे हो कि हम लोगों को बहुत गंदा पसीना आ रहा है। हम लोग एक छोटा सा इंटेंस सेशन करके आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप चैनल में और लोगों तक पहुंचाओगे और लोगों को बोलोगे भैया तुम भी कुछ बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। इनके भी जानने वाले लोग बोलो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और चैनल को और लोगों तक पहुंचाओ और नए कंटेंट के साथ जुड़े रहो। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी कल के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड कल, क्योंकि क्रॉसफिट का भी वर्कआउट बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कल डॉग शिट वर्कआउट है। ओके बाय, टेक केयर।